नसरुल्ला ने कैसे अंजू को अपने मोहपाश में बांध लिया, कैसे सब कुछ उसने फिक्स किया और इस तरह प्यार में पागल हुई अंजू कि वो सरहद लांघ गई बिना ये सोचे कि अंजाम क्या हो सकता है। इसकी प्लानिंग नसरुल्ला ने बहुत पहले से की थी, ये एक दिन का काम नहीं। खुद सुनिए नसरुल्ला की मुंह जुबानी कैसे उसने अंजू का पूरा ब्रेन वॉश किया वो और अंजू पहुंच गई पाकिस्तान। रिपोर्ट देखिए। आप लाहौर भी नहीं गए लेने? नहीं। नसरुल्ला का यही जवाब अंजू को दिए उसके कस्मों वादों पर सवाल खड़े करता है, सवाल उठाता है, आखिर ये कैसा प्यार है। एक अंजू है जो अपने भरे पूरे परिवार को तबाह कर अपने पति, अपने पिता, अपने भाई, अपने दोनों मासूम बच्चों को छोड़कर, अपने देश को पीछे छोड़कर लांघ गई अपने घर की चौखट, देश की सीमा। उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसका हश्र क्या हो सकता है वो अभी समझ भी नहीं पा रही है। उस पर बस जुनून सवार हो गया। उसके दिल और दिमाग पर हजारों किलोमीटर दूर से ऐसा जादू किया गया कि वो समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ हुआ क्या। ये बातें आज हम आपसे यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके पुख्ता सबूत हैं हमारे पास। वो सबूत जो आपके सामने आएंगे तो आप एक पल को समझ भी नहीं पाएंगे कि आखिर किस तरह अंजू नसरुल्ला के बिछाए मकड़ जाल में फंसती चली गई। अंदर की खबर में आज एक एक करके वो सारे सबूत आपके सामने रखेंगे जो पर्दा उठाते हैं आईएसआई के बुने प्लान से, उस साजिश से जिसमें अंजू फंसती चली गई। जो पाकिस्तान आज उसे हरा भरा लग रहा है वो ये जानती नहीं कि उसने क्या क्या खो दिया है। नसरुल्ला का झूठा इश्क सबूत नंबर 1। अंजू किस कदर आईएसआई के प्लान में फंस चुकी है इसकी गवाही दे रहा पाकिस्तानी मीडिया को दिया अंजू नसरुल्ला का ये इंटरव्यू, जो चीख चीख कर कह रहा है कि नसरुल्ला ने किस तरह अंजू को अपने प्रेम जाल में फंसाया कि अंजू अपनी सोच समझ तक भूल बैठी। उसकी आंखों पर प्यार की काली पट्टी बन गई। नहीं, मैसेंजर पे पहली बात हुई थी तो ज़्यादा बात नहीं हुई थी। इसने डायरेक्टली बोला कि व्हाट्सएप भेज दो। इसने डायरेक्टली वीडियो कॉल दे दी, डायरेक्ट वीडियो कॉल। मैं भी डर गया कि ये क्या है। जैसे ही मैंने डायरेक्ट कॉल की, ये डर गए इन्होंने ऐसे कर, तो मैं फिर बातें करी और फिर मैं देखी, मैंने इनसे फिर मैं समझ गई ये कि छुपा रहे हैं, कोई बात नहीं। मैंने बोला ठीक है बैकग्राउंड दिखाओ आप कि पाकिस्तान है कि या कुछ और है, कहीं और से बात कर रहे हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। फिर मैंने वहाँ की वीडियोज़ बनाई, पिक्चर्स लिए वहाँ के, तो वो मैंने इसको फॉरवर्ड किए तो इसको फिर यकीन आ गया कि चलो ठीक है। नसरुल्ला और अंजू की ये बातें साफ जाहिर कर रही हैं कि जब दोनों के बीच बातचीत का शुरुआती दौर चल रहा था तब कहीं ना कहीं अंजू को शक था नसरुल्ला पर। वो नसरुल्ला पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो नसरुल्ला पर 100% श्योर हो जाना चाहती थी। तभी उसने नसरुल्ला को वीडियो कॉल मिला दिया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि नसरुल्ला ने शुरुआत से ही अंजू को इस तरह अपनी बातों में फंसा लिया था कि बात बहुत जल्द ही वीडियो कॉल करने तक पहुंच गई थी। सबूत नंबर 2। कोरोना काल से शुरू हुई ये बातें यूं ही चलती रही। इस बीच अंजू का पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया गया, उसमें पाकिस्तान प्रेम भर दिया गया। सोचिए, अंजू रह हिंदुस्तान में रही थी और सपने पाकिस्तान की देख रही थी। उसने पाकिस्तान का वीजा अप्लाई कर दिया, वीजा आ भी गया, लेकिन इसकी कानों कान खबर अंजू के पति को नहीं हुई। ये शातिर चालें सिखाना भी आईएसआई के प्लान का हिस्सा ही है। फिर आई वो तारीख जब अपनों को पीछे छोड़कर अंजू 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंच गई। लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो खुद नसरुल्ला ने अपनी जुबानी बताई। अंजू ने हजारों किलोमीटर का सफर अकेले तय किया और नसरुल्ला अपने मुल्क के दूसरे शहर लाहौर तक भी अंजू को लेने नहीं पहुंचा। सुनिए नसरुल्ला की जुबानी, किस तरह अंजू अपना देश छोड़कर उसके पास तक पहुंची। बस के ज़रिए आई है अमृतसर से वाघा तक, और फिर उन्होंने वहाँ से टैक्सी की लाहौर, और लाहौर से इसने खुद ही बस में टिकट बुक करवाया। आप लाहौर भी नहीं गए लेने? नहीं, हम सिर्फ पिंडी तक आए। इसने खुद ही बोला कि आप लाहौर ना आए और मैं पिंडी आ जाऊंगी खुद। सुना आपने,
नसरुल्ला ने जब देखा कि अंजू फंस चुकी है तो उसने उसे किस तरह पाकिस्तान बुला लिया, उस मुल्क में जिसके बारे में अंजू कण भर भी नहीं जानती थी। उस देश में वो अकेले दाखिल हुई और तो और उसके कई शहरों का सफर भी उसने अकेले ही तय किया। सवाल उठता है कि नसरुल्ला का ये कैसा प्यार है जो उसने अनजान देश, अनजान शहरों में अंजू को अकेला छोड़ दिया। इस बातचीत के दौरान अंजू ने एक चौंकाने वाली बात भी कही जो बातों बातों में उसकी जुबान तक तो आ गई, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। किस बारे में हम बात कर रहे हैं आपको आगे बताएंगे, उसके पहले आप अंजू को सुनिए। बिजनेस पर्पस से बात हो रही थी हमारी और इस तरीके से मेरी इनसे बात हुई। अंजू के यही अल्फाज कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल उठाते हैं कि अंजू आखिर नसरुल्ला से किस बिजनेस के बारे में बात कर रही है। नसरुल्ला ने उसे किस बात का झांसा देकर अपने मुल्क बुला लिया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अंजू भारत में नौकरी करती थी, फिर किस कारोबार का वो यहाँ जिक्र कर रही है। सवाल ये कि दोनों की बातचीत फेसबुक से शुरू हुई थी, तो फेसबुक पर बिजनेस का क्या मतलब है। इस कहानी में कई झोल है। अंजू अपने परिवार को बिना बताए घर छोड़ देती है, देश छोड़कर चली जाती है, अपनी सहेली से मिलने की जानकारी देती है, खैबर पख्तूनख्वा में होते हुए लाहौर में होने का दावा करती है, नसरुल्ला को अपना दोस्त बताती है, उसके साथ वीडियो शूट कराती है, धर्म बदल लेती है, नसरुल्ला से सगाई कर लेती है, शादी कर लेती है, सब बातों को छिपाती है, बात बात पर झूठ बोलती है। आखिर क्यों? सवाल है कि अंजू को ऐसा क्या लालच दिया गया है कि वो अपनी ममता की कुर्बानी देकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत पाकिस्तान में कर चुकी है, या पाकिस्तान में उसकी कोई मजबूरी है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रही है। इन सभी सवालों के जवाब अंजू के पास ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।